हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान वादी और लद्दाख, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और आलमी खबरों के बारे में बताते हैं, लेकिन हमारा फोकस कश्मीर होता है। आज कुछ जो खबरें मेरे पास हैं वो पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो एडहॉक टीचर्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, जैसे कोई बायोलॉजी पढ़ाता है, कोई जियोग्राफी पढ़ाता है, हिस्ट्री पढ़ाता है, उनको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर कहा जाता है। और ये आमतौर पर सेकेंडरी स्कूल के टीचर होते हैं। इनको तनख्वाहें जो है वो पिछले 8 महीनों से नहीं दी गई और इनके घरों में फाके पड़ गए। अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि अगर 30 तारीख तक इनको तनख्वाहें ना दी गई तो फिर ये प्राइम मिनिस्टर हाउस मुजफ्फराबाद के सामने मास सुसाइड्स करेंगे, यानी इज्तिमाई खुदकुशियां करेंगे। यानी नौबत यहां तक पहुंच गई है कि अब टीचर जो है वो कह रहे हैं कि अब हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं होता और हम जो है अब इज्तिमाई खुदकुशियां करेंगे। 8 महीने से उनकी तनख्वाहें बंद हैं। इसी तरह से पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टीज अलायंस लीपा वैली ने एक 16 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड जारी किया है और उन्होंने मुतालबा किया है कि डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है लीपा वैली की कायम की जाए, नौजवानों को विदाउट इंटरेस्ट जो है आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएं, हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाए ट्रांसपोर्ट के लिए, लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए और जो मेडिकल यूनिट्स हैं वहां पे उनमें दवाइयां और डॉक्टर्स जो है वो दिए जाएं। और अगर ऐसा ना किया गया तो फिर वो भी धरने देने पर मजबूर हों। इसके अलावा नाजरीन, यूनियन काउंसिल बलग्रां के बारे में आपको बताया था मैंने, जो मुजफ्फराबाद के पास है, वहां पे धुनी पुल है जो तामीर नहीं हो रहा और नाले में से लोगों को गुजरना पड़ता है, बच्चों को स्कूल के लिए। उन्होंने भी ये कह दिया है कि अब हम धरना देंगे। इसी तरह से जेलम वैली में नाजरीन, सीज फायर लाइन पर वाकया खलाना में रूरल हेल्थ सेंटर ना खुलने और डॉक्टर ना होने की वजह से एहतजाज जो है वो अब दूसरे मरले में दाखिल हो रहा है और उन्होंने कहा है कि हम शाहराह श्रीनगर पर धरना देंगे और धरना जो है ये 20 नवंबर के बाद शुरू किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो कैपिटल है मुजफ्फराबाद, वहां गड़ी दुपट्टा, कन्यान और हटिया बाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मकामी आबादी का कहना है कि 45 साल पुरानी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं जो नाकारा हो चुकी हैं और 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आखिरी खबर जो मेरे पास है वो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अचानक सब्सिडी खत्म करके गेहूं की कीमत में 250% इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल, गेहूं की प्राइस 250% जो है इंक्रीज कर दी है। और ये जैसे ही हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा हैं आगा अली रिजवी, वो इस्लामाबाद में थे। वो अपनी तमाम मसरूफियात खत्म करके आज गिलगित पहुंच गए हैं और कल जो है वो जलसों और धरनों के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो स्कर्दू में प्रेस क्लब के बाहर यूथ ने और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और वार्निंग दी है कि अगर गंदम की सब्सिडी बहाल ना की गई तो सख्त रद्द अमल जो है उसका सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, कल और परसों जो 2 दिन में कुछ मुजाहरे हुए हैं और जो वाकयात हुए उनके हवाले से 2 वीडियोज हैं, उनको हम इकट्ठा आपको दिखा रहे हैं। एक वीडियो में एक वकील हैं जो लीडर हैं वहां के, वो तकरीर कर रहे हैं, उनकी बात गौर से सुने। और दूसरी में एक नौजवान है जो कराकोरम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता है, जो कि कराकोरम जो नेशनल मूवमेंट है उसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तकरीर कर रहा है। सुने इनकी बातें और फिर इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए पहले ये वीडियोस। अवामी एक्शन कमेटी के आज जो अहम इजलास गंदम सब्सिडी के खात्मे के बाद मुनक्किद हुआ है, इस पे मैं इस्लामाबाद सरकार का इंतहाई मशकूर हूँ
कि उन्होंने गंदम सब्सिडी का खात्मा करके एक बार फिर इस खोई हुई कौम को जागने का मौका फराहम किया। और हमारी बदकिस्मती यही है कि जब तक हमारे ऊपर कोई जुर्म जबर नहीं होता तो हम एक मुस्तकिल बाशऊर कौम बन के अपने 75 साल हुकूक के लिए कभी हम जद्दोजहद नहीं कर सकते। ये गंदम सब्सिडी जो है ये इसका आपका गिलगित बल्तिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक मुंदाज़ खित्ता है और रियासत पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी ली है कि जब तक रियासत जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो मैं गिलगित बल्तिस्तान हो या जम्मू कश्मीर हो या दीगर जो रियासत के हिस्से हैं यहाँ पर मकामी लोकल अथॉरिटी कायम करके तमाम जो इख्तियारात हैं बुनियादी वो यहाँ पर ट्रांसफर करने का वादा किया है। और 75 साल गुजरने के बावजूद आज तक हमें हर तरह के बुनियादी इंसानी आईनी कानूनी हुकूक से महरूम रखा हुआ है। तो हमारा ये मुतालबा है बेशक आप अपनी सड़ी हुई गंदम को वापस ले जाएं, हमें यहाँ पे खुद मुख्तार असेंबली आइनसाज असेंबली बनाने का हक दिया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि हम अपना वजीर आजम खुद मुंतखब कर सके, हम अपना वजीर सदर यहाँ पे मुंतखब कर सके, यहाँ अपना सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट रूल बहाल हो। ये हमारे मुतालबात हैं। और हम अब जो हमारा अवामी एक्शन कमेटी का जो एजेंडा होना चाहिए या जिसके लिए हमने जद्दोजहद करनी है, हमने इन बुनियादों पर जद्दोजहद करनी है। आज देखें इतना बड़ा सी पैक शहर के यहाँ से गुजरता है और अभी तक कोई रॉयल्टी कोई शहर गिलगित बल्तिस्तान के लिए मखसूस नहीं है। आप वो डैम बना रहे हैं, वहाँ पे हजारों के मेगावाट में बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। आज तक एक जुमला गिलगित बल्तिस्तान के लिए उसमें क्या शेयर दिया जाए, क्या हक किया जाए, नहीं लिखा गया है। इसी तरह इंटरनेशनल जो हमारे सदाई रूल्स हैं उसका यहाँ पे टैक्स वगैरह नहीं दिया जाता है। और गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रूल की खिलाफवर्जी की जा रही है। जब गिलगित बल्तिस्तान एक मुतालक खित्ता है, यहाँ पर कोई भी गैर मकामी गैर रियासती बाशिंदा यहाँ पे नहीं बच सकता, यहाँ का डोमिसाइल नहीं बना सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा अलमिया है जो ब्यूरोक्रेसी जिसको कहा जाता है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहा जाता है। गिलगित बल्तिस्तान के हमारे बेटे जो 18 के हैं या 19 के हैं वो आज भी रो रहे हैं, रोडों में आके अपने हुकूक के लिए वो भी मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। हमारे डॉक्टर जो है वो प्रोफेशनल है, वो अपने हुकूक के लिए रो रहे हैं। तो इसके साथ मैं यही मशवरा दे दूंगा कि अवामी एक्शन कमेटी के साथियों को जो एहसान साहब ने कहा यूनियन लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तहरीक को मुनज़्ज़म करें। और जब तक हम मुतहिद नहीं होंगे बिला तफरीक रंग नस्ल तो हम अपने हुकूक नहीं ले सकते। लेकिन जिस दिन हम मुतहिद होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपके हुकूक से आपको महरूम नहीं रख सकती है। कराकुलम यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद चीफ सेक्रेटरी बन सकता है? क्या पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी बन सकता है? क्या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन सकता है? क्या वज़ीर आज़म का सदर पाकिस्तान का सदर बन सकता है? क्या पाकिस्तान की कौमी असेंबली में हमें कोई नुमाइंदगी दी जा सकती है? जब हम ये सब हमें नहीं दी जा सकती है तो हमारी उस तालीम का क्या फायदा जिसमें हम मुतालिए पाकिस्तान पढ़ते हैं? तो फिर मुतालिए पाकिस्तान हमारी किस काम का? मोहम्मद अली जिन्ना की तहरीर का क्या मकसद हमें पढ़ने का? अलीगढ़ कॉलेज की इतनी लंबी लंबी तारीखें डेट मेंशन करके उनको रंग लगा के याद करने का हमें क्या फायदा? जबकि हमें उस जो अलीगढ़ के जो लड़कों की जो शरारत से एक स्टेट वजूद में आया है उस स्टेट की नेशनल असेंबली में मेरी नुमाइंदगी नहीं हो सकती है तो उसकी तारीख पढ़ने का मुझे कोई फायदा नहीं है। जब मैं आइन को पढ़ने लगा तो पाकिस्तान का आर्टिकल 257 में ये बात वाज़ेह है कि जिस तरह कश्मीरी अवाम को ये हक हासिल है कि अपना वो फैसला वो खुद करेंगे, अपना फैसला खुद करेंगे, हमें ये हक दिया जाए कि हम अपना फैसला करें कि हमने इंडिया के साथ रहना है, कश्मीर के साथ रहना है, पाकिस्तान के साथ रहना है या आजाद रहना है। तो आपने ये मूड देखा नाज़रीन, मूड तो फुल बगावत का है। इसमें दो चीजें नोट करने वाली हैं। एक तो ये कि जो लीडरशिप है अवामी एक्शन कमेटी की वो एक किस्म का डोमिनियन स्टेटस मांग रही है इन द फ्रेमवर्क ऑफ पाकिस्तान, और जो यूथ है वो कुछ और मांग रहा है। वो कह रहा है कि जब हमें ये हक ही हासिल नहीं है कि हम इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें या वजीर आजम बन सकें या प्रेसिडेंट बन सकें या कोई भी हमारे पास ओहदा हो, चीफ मिनिस्टर बन सके, कुछ भी बन सकें, तो फिर हमें मुतालिया पाकिस्तान जो है वो क्यों पढ़ाया जाता है? तो वो यही बात कर रहे हैं कि भाई हमारे
हमें ऑप्शन दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन ने, उसको हम फिर इस्तेमाल करके फैसला करें हमने हिंदुस्तान के साथ जाना है या कश्मीर के साथ जाना है या किसके साथ जाना है। लेकिन सूरत हाल नाज़रीन अब ये हो रही है कि इतने अरसे से ये तहरीक चल रही है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में, और मेरी जहां वहां लोगों से बात होती है तो वो मुझे यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये कहते हैं कि हमें भारत का हिस्सा है और हमें भारत के साथ शामिल होना चाहिए वापस, और जम्मू कश्मीर के साथ जो है वो पीओजे को जुड़ना चाहिए और लद्दाख के साथ जो है गिलगित बल्तिस्तान को जुड़ना चाहिए। लेकिन हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम खुदकुशियों पे उतर आए हैं, लेकिन भारतीय सरकार की तरफ से जो है वो कुछ जुम्बिश नजर नहीं आ रही। तो इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, इसका जवाब तो खुद भारतीय सरकार दे सकती है कि वो क्या करने जा रही है इस हवाले से या क्या नहीं करने जा रही। लेकिन हकीकत यही है कि इस वक्त पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल है वो आहिस्ता आहिस्ता अब इलाके भारत और कश्मीर से अलहदा होती हुई नजर आ रही है। और एक मैंने आखिर में आपके लिए एक कराकोरम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन की वीडियो रखी है जिसमें एक लड़के ने गाना गाया है और फिर पूरा जो है हॉल उसके साथ नाचता है, और उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि हम कश्मीर के साथ नहीं जाना चाहते, यानी वो रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिसकी तरह मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। जाहिर है ये उन लोगों की एक फ्रस्ट्रेशन है जो जाहिर हो रही है इसमें, और ये बड़ी सब्र आजमात जद्दोजहद है। इसमें फ्रस्ट्रेट इंसान कभी हो जाता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में हमें अपना जो मंजिल है उससे वो हमारी मंजिल जो है वो खो नहीं देनी चाहिए हमें। हमारे साथ आज हमेशा की तरह भारतीय टेरिटोरियल आर्मी के फॉर्मर चीफ और 22 साल तक जम्मू कश्मीर में खिदमत सर अंजाम देने वाले मेजर जनरल ए.के. सिवाज साहब जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग जनरल साहब, इतना लेट आप हमारे लिए कर रहे हैं, बड़ी कुर्बानी है ये आपकी। मैं समझता हूँ ये आपकी तरफ से जो है सॉलिडारिटी है पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि वो आपको जरूर सुनते हैं और इस वीडियो को वो बड़े शौक से देखते हैं। जनरल साहब ये कैफियत मैंने आपके सामने रख दी है। इस वक्त जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर है पीओजे के 8 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, वो कहते हैं अब हम इज्तिमाई खुदकुशी करेंगे, मास सुसाइड करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की वीडियोस मैंने आपको दिखा दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुआ ये है कि सब्सिडी खत्म करके पाकिस्तान ने जो गेहूं की कीमत है उसमें एकदम से 250% 250% इजाफा कर दिया उसकी प्राइस में। तो अब अगले हफ्ते और इस हफ्ते जो है वहां काफी मुजाहरे जो है होने जा रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है जी। हाँ बिल्कुल, देखो मिर्जा साहब, सच्चाई यह है कि पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान ने पाकिस्तान को हरदम ही सेकंड क्लास सिटीजन माना है। और इनको जो अगर आप दूसरे सूबों से देखा जाए, पंजाब से, सिंध से देखा जाए, या इवन खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान की भी हालात खराब हैं। तो यहाँ पर लोगों को बहुत तंगी हो रही है, बहुत पहले से है। और सच्चाई यह है यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो कितना रिच रिसोर्सेज में है, ये बिजली भी मंगला डैम से बन के यहाँ से ही जाती है और यहीं की बिजली यहाँ वापस आती है, तो 60 रुपए पर यूनिट मिल रही है और बनती 2 रुपए पर यूनिट है। इसी प्रकार से आपको आटा, दाल, इनकी कीमतें स्काई रॉकेट है। बिकॉज पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जो बैठी हुई है इस्लामाबाद में, उसको कोई लेना देना नहीं है पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान से। इनको ये समझती है कि ये सेकंड क्लास सिटीजन है, ये इनकी कोई अहमियत नहीं है। और बहुत अच्छा वो लोग कह रहे थे, उनको ये नहीं पता कि वो मेन स्ट्रीम में क्या वो आगे पॉलिटिक्स में आए तो क्या हाईएस्ट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। वो मिल नहीं सकती, वो तो उनको पता होना चाहिए। वो कभी भी फर्स्ट क्लास सिटीजन नहीं है, सेकंड क्लास सिटीजन है। इनका जो सबसे अच्छा जो डायरेक्शन है वो है आप भारत के जो जम्मू कश्मीर उससे मिले और जो अमन शांति और वहां पर तरक्की हो रही है उसका हिस्सा बने। क्योंकि आप भारत का हिस्सा थे, आपको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा पाकिस्तान ने, जिसने आपको एक्सप्लॉइट किया है इतने सालों से। आप मिले, आप अमन और शांति देखें भारत की तरफ कितनी है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, पंचायत इलेक्शन, टूरिज्म रिकॉर्ड, IIM, मेडिकल कॉलेज, सऊदी अरेबिया, UAE यहाँ पर आपके टूरिज्म में और होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहा है।
तो ये सच्चाई है कि यहाँ आप जो आपका देश था जिसको इलीगली ऑक्यूपाई पाकिस्तान ने किया है वो आपको एक्सप्लॉइट करेगा। आप अब बात कर रहे हैं कि मास सुसाइड करेंगे। मास सुसाइड क्यों करोगे? आप अपने देश के अंदर वापस आए। मुझे तो ये लगता है कि अभी वो समय आ गया है, आर पार की लड़ाई लड़ें और आए। और मुझे लगता है भारत की गवर्नमेंट इसको देख रही है। ऐसा नहीं जो कह रहे हैं कि भारत की गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर रही, कि वहां पर लोग भूखे मर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है और पक्का, क्योंकि हम समझते हैं पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा है और वो इलीगली पाकिस्तान ने किया है, वो वापस आना चाहिए और उनकी जो भी बन पाएगा यहां से करेंगे, ये आप विश्वास रखें। जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने भी बार बार बोला है, डिफेंस मिनिस्टर ने बोला, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बार बार बोला है कि भाई ये हिस्सा भारत का है और वापस आना चाहिए। इसका तो रेजोल्यूशन पास है 1994 में पार्लियामेंट में और वो यूनिवर्सली अडॉप्ट किया था। तो मैं यकीन दिलाना चाहता हूं इन लोगों को कि थोड़ा सब्र रखें, आप वो वापस आएंगे और भारत की गवर्नमेंट इसके लिए बिल्कुल चौकन्नी है और जैसे ही समय आएगा करेगा। और वहां पर अगर कोई परेशानी है तो भारत की जो गवर्नमेंट है उसको भी सुलझाने की कोशिश करेगी। मिर्जा साहब। जनरल साहब, एक और मुद्दा है जिसकी तरह मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ओआईसी की मीटिंग हुई है कल या परसों, 57 कंट्रीज की मीटिंग हुई है और उन्होंने सिर्फ जो है जुबानी जमा खर्च किया, कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स उन्होंने नहीं उठाए फलस्तीनियों के हक में। और इसी तरह से ईरान जिसने हमास को आगे किया और गजा में इतने लोग अब मर रहे हैं, तो ईरान भी लगता है कि पीछे खड़ा चला गया, थोड़ा बैक फुट पे चला गया है। कोई भी अब गजा के लोगों की मदद के लिए नहीं आ रहा। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई है। जो ओआईसी की मीटिंग हुई है सऊदी अरेबिया में, रियाद में, वहां पर बहुत फूट थी। दो एक प्रकार से ग्रुप बन गए हैं, एक सऊदी अरेबिया, यूएई और ओमान, जॉर्डन का, और एक कहीं ना कहीं आपका ईरान और टर्की, सीरिया ऐसे देश हैं। मगर ये सच्चाई है, कोई भी पैलेस्टाइन के साथ नहीं खड़ा है। किसी की आवाज नहीं आ रही कि पैलेस्टाइन में लोग जो सिविलियन मारे जा रहे हैं उनको मदद दी जाए। ये एक डिवाइडेड हाउस है और ये सच्चाई है कि जो कुछ हुआ है इसके पीछे ईरान का हाथ है। इसने हमास को उकसाया और हमास ने एक टेररिस्ट एक्शन किया 7 अक्टूबर को इजराइल के अंदर, और अब वो ईरान चुप हो गया है। ईरान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि अमेरिका ने उसको बड़ी वार्निंग दे दी है। मेडिटेरियन सी में उसके 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप हैं, कम से कम 15 से 20 शीप्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वारशिप्स हैं, और इसके अलावा 15 से 20 हजार उसके सैनिक हैं। तो ईरान कुछ नहीं कर सकता, उसकी हिम्मत तो नहीं है। तो ऐसे में ये सच्चाई है, आज कोई आवाज नहीं आ रही मुस्लिम वर्ल्ड से, कोई इनको लेने को तैयार नहीं। अगर आप ऐसा समझते हैं कि जो गाजा पट्टी के अंदर पैलेस्टाइन के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है, तो आप अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते? इजिप्ट ने हाफा जो है वो को बंद किया है। कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो इनको लेने को तैयार है? तो ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। ये जो मुस्लिम वर्ल्ड है ओआईसी की, ये डिवाइडेड हाउस है। ये आपस में टकराते हैं, किसी की आवाज नहीं है पैलेस्टीन से। जो कुछ हो रहा है, हाँ मैं ये मानता हूं इस कोलेटरल डैमेज में जो सबसे ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं वो पैलेस्टीन है, बच्चे भी, उसके अंदर औरतें भी जो 12,000 के करीब मरी, उसमें ये है। मगर उसका रीजन एक ही है कि हमास ने जाके एक टेररिस्ट एक्शन किया इजराइल पे। इजराइल रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमास को किसने उकसाया? वो ईरान ने हुआ। और अब उकसाने के बाद ईरान ने उकसाया हमास को। उसके बाद जो जंग शुरू हुई, ओआईसी मुस्लिम ममालिक जो है वो नंगे हो गए हैं, कोई फलस्तीनियों के साथ नहीं है, सब जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं और सब ही ने जो है वो फलस्तीनियों को अपनी प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया है, अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को मिडिल ईस्ट में आगे बढ़ाने के लिए। नाज़रीन, आखिर में जैसे आपके साथ वादा किया था, कराकोरम नेशनल मूवमेंट की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कराकोरम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसका ये कन्वेंशन का गीत आपके खिदमत में आपके नजर पेश खिदमत है। और मुझे और जनरल साहब को इजाजत दीजिए। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, अगले थर्सडे को 6:30 बजे लंदन टाइम। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।
जय जम्मू कश्मीर। कराक्रम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन सिंध के सदर शेर करीम हुंजाई की क़यादत में ये अपने तंजीम का नगमा पेश करेंगे। कराक्रम का नगमा, कराक्रम तुसन में जिंदगी है। काराकोरम को हसीने देख के आए हैं सदा, जगो जागो जगो जगो जागो जगो मेरे जवानों जागो जरा, मेरे जवानों जागो जरा, मेरे जवानों जागो जरा। तमाशा पहले थी मजबूरी, तमाशा पहले थी मजबूरी, आईनी हक मिले अब जरूरी, आईनी हक मिले अब जरूरी, आईनी हक मिले अब जरूरी। काराकोरम को कर लूंगा मैं अपनी जान भी फिदा, जगो जागो जगो जगो जागो जगो मेरे जवानों जागो जरा, मेरे जवानों जागो जरा, मेरे जवानों जागो जरा। ये कहा करो। कौन कहता है हम कश्मीरी, कौन कहता है, कौन कहता है हम कश्मीरी, हमें चाहे नहीं असीरी, हमें चाहे नहीं असीरी। काराकोरम को कर लूंगा मैं अपनी जान भी फिदा, जगो जागो जगो जगो जागो जगो मेरे जवानों जागो जरा, आनो जागो जरा, मेरे जवानों जागो जरा। कौन कहता है हम पख्तून, कौन कहता है, कौन कहता है हम कश्मीरी, कौन कहता है हम कश्मीरी, हमें चाहे नहीं ये असीरी। काराकोरम को कर लूंगा मैं अपनी जान भी फिदा, जागो 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 मेरे जवानों जागो जरा, जवानों जागो जरा। मेरे